कंज्यूमर प्रोटेक्शन चैप्टर 12 लास्ट हमारा चैप्टर है, जिसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम कवर करेंगे, जहाँ से केस स्टडीज बन सकते हैं, जहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, याद रखना। ठीक है, सबसे पहला हमारा जो टॉपिक आता है वो आता है इंपॉर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन। दिस इज ऑफन आस्क्ड फ्रॉम टू पर्सपेक्टिव, दो पर्सपेक्टिव से पूछा जाता है कि भाई इंपॉर्टेंट क्यों है कंज्यूमर प्रोटेक्शन। सबसे पहला कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि उनको प्रिवेंट करने के लिए, उनको एक्सप्लॉइटेशंस अगर उनके साथ हो रही है, मिसबिहेव हो रहा है, या फिर उनको दबाया जा रहा है, या फिर उनको इग्नोर किया जा रहा है, कंज्यूमर्स के पास अवेयरनेस नहीं है, तो उस चीज़ के लिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन जो है वो ज़रूरी है। अब बिजनेस के लिए क्यों ज़रूरी है? लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट के लिए, कि भाई आपका बिजनेस लंबे समय तक चले। अगर आप कंज्यूमर्स के साथ एक्सप्लॉइटेशन नहीं करोगे तो आपका बिजनेस ऑटोमेटिकली लंबे समय तक चलेगा, क्योंकि कंज्यूमर इज अ किंग। देन मोरल जस्टिफिकेशन एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज के लिए, और गवर्नमेंट की कोई भी इंटरफेरेंस ना हो, उस चीज़ के लिए आपको कंज्यूमर प्रोटेक्शन जो है वो प्रोवाइड करवानी पड़ेगी, मतलब कंज्यूमर्स की आपको सुननी पड़ेगी। अब हम बात करते हैं जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक हमारा आता है, वो आता है राइट्स ऑफ अ कंज्यूमर। वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो राइट्स पूछे जाते हैं कंज्यूमर के। ठीक है, यू मस्ट बी एबल टू आइडेंटिफाई दीज राइट्स फ्रॉम केस स्टडी। दीज आर द 6 फंडामेंटल राइट्स। 6 हमारे फंडामेंटल राइट हैं जो कि केस स्टडी के थ्रू भी पूछे जा सकते हैं, तो आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। सबसे पहला हमारा राइट आता है राइट टू सेफ्टी। राइट टू बी प्रोटेक्टेड अगेंस्ट गुड्स एंड सर्विसेज विच आर हैजार्ड टू लाइफ एंड हेल्थ। एग्जांपल ESI मार्क्स एंड इलेक्ट्रॉनिक गुड्स। मतलब कि आपको सेफ्टी प्रोवाइड होनी चाहिए। जो भी प्रोडक्ट्स आपको प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं वो हॉलमार्क के हो, आपकी हेल्थ को और आपको हार्म ना करें, ऐसे प्रोडक्ट्स आपको प्रोवाइड करवाए जाएं। इसके बाद आता है राइट टू बी इन्फॉर्म्ड। राइट टू हैव अ कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट, इंग्रेडिएंट्स, डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, प्राइस एक्सेट्रा। मतलब एक्सपायर कब होगा, मैन्युफैक्चर कब किया गया है, क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं, क्या इसका प्राइस है, मतलब सारी इंफॉर्मेशन आपको होनी चाहिए कंज्यूमर्स को। इसके बाद राइट टू चूज। राइट टू हैव एन एक्सेस टू अ वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट एंड ए कम्पिटिटिव प्राइस। आपके पास ये राइट होना चाहिए कि आप जो भी कम्पिटिटिव प्राइस है उसके अंदर आप किसी भी ब्रांड का प्रोडक्ट ले सकते हो। आपके पास चॉइस का राइट होना चाहिए। राइट टू बी हियर्ड। राइट टू फील अ कंप्लेंट एंड टू बी हियर्ड इन केस ऑफ डिससेटिस्फेक्शन। अगर आपको सुना नहीं गया, आप सेटिस्फाइड नहीं है, तो आप अपनी कंप्लेंट भी फील कर सकते हैं, आपके पास ये भी राइट है। इसके बाद हमारा जो राइट आता है वो आता है राइट टू सीक रिड्यूसल। राइट टू गेट एन रिलीफ अगेंस्ट अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, रिप्लेसमेंट, रिफंड एंड कंपनसेशन। आपके पास राइट है कि अगर आपके पास आपके ऊपर कोई भी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस हुई है, मतलब कुछ भी गलत हुआ है, तो आपको रिफंड भी मिलेगा, रिप्लेसमेंट भी मिल सकती है। अगर आपको जो भी चाहिए वो आपको मिलेगा, कंपनसेशन चाहिए तो वो आपको मिलेगा। इसके बाद आता है राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। राइट टू बी एक्वायर नॉलेज एंड स्किल टू बी एन इन्फॉर्म्ड कंज्यूमर। जो हमारा इन्फॉर्म्ड कंज्यूमर है उसके पास राइट होना चाहिए हर एक नॉलेज के बारे में, और उसको सारी स्किल्स पता होनी चाहिए कि भाई कंज्यूमर के क्या क्या राइट्स हैं, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, ये सब चीज़ें उसको पता होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं जो हमारी रिड्रेसल एजेंसीज हैं उसके बारे में। इसके बाद हमारा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है रिड्रेसल एजेंसी। द 2019 एक्ट undated the primary jurisdictions, the mandatory values of case and each commission can handle. This is a very high priority topic of MCQ and 3 या 4 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है। Redressal agencies under CPA 2000 Consumer Protection Act 2019। सबसे पहले हमारी एजेंसी आती है, इसके अंदर आती हैं डिस्ट्रिक्ट कमीशन, स्टेट कमीशन एंड नेशनल कमीशन। इट मीन्स कि आप सबसे पहले अगर आपका जो केस है वो 1 करोड़ से कम का है, मतलब 1 करोड़ से नीचे नीचे है, तो आप डिस्ट्रिक्ट में केस करोगे। अगर 1 करोड़ से ऊपर है, मोर देन 1 करोड़, बट 10 करोड़ से नीचे है, तो आप स्टेट में केस करोगे, स्टेट कमीशन में। और अगर 10 करोड़ से ऊपर है, 10 करोड़ से ऊपर कितना भी है, तो आप नेशनल कमीशन के अंदर केस करोगे। अब अपील की क्या प्रोसेस रहती है वो हम बात करते हैं कि अपील करने की क्या प्रोसेस रहती है। इफ डिससेटिस्फाइड विद द डिस्ट्रिक्ट कमीशन, अगर डिस्ट्रिक्ट कमीशन ने जो भाई जो भी डिसीजन दिया है उससे आप डिससेटिस्फाई हैं, तो यू कैन अपील टू द स्टेट कमीशन विद इन 45 डेज। तो आप स्टेट कमीशन में भी अपील कर सकते हो 45 दिन के अंदर अंदर, अगर आप डिस्ट्रिक्ट जो कमीशन है उसके डिसीजन से सहमत नहीं है, आपको उससे सेटिस्फेक्शन नहीं हुई है। इफ दिस इज डिससेटिस्फाइड विद द स्टेट कमीशन, अगर आप स्टेट कमीशन से डिससेटिस्फाइड है, उनके भी डिसीजन से आपको सहमति नहीं है, तो यू कैन अपील टू द नेशनल कमीशन। आप नेशनल कमीशन में भी अप्लाई कर सकते हो, बट 30 दिन के अंदर अंदर। अब हम बात करते हैं अगर
एंड अपील अगेंस्ट द नेशनल कमीशन कैन बी मेड एज सुप्रीम कोर्ट। अगर नेशनल कमीशन से भी आप सेटिस्फाई नहीं हो तो आपको सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ेगा, ओनली इफ ही केस ओरिएंटेड इन ए नेशनल कमीशन। अगर वो नेशनल कमीशन से चलता है, भाई नेशनल पे केस किया, नहीं सेटिस्फाई हुआ, स्टेट पे भी नहीं हुआ, उसके बाद जो है हमारा डिस्ट्रिक्ट पे किया पहले, फिर स्टेट पे किया, फिर नेशनल पे किया, तो अगर वो सेटिस्फाई नहीं हो रहा है तो फिर नेशनल कमीशन से वो सीधा सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, सुप्रीम देखेगा फिर उसका क्या करना है क्या नहीं करना है, अगर वो सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। अब हम बात करते हैं कि कौन कंप्लेंट फाइल कर सकता है। एक कंज्यूमर कर सकता है, एंड रजिस्टर्ड जो कंज्यूमर एसोसिएशंस होती हैं वो कर सकती हैं। उसके बाद जो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट है वो भी कर सकती हैं। उसके बाद जो हमारी वन और मोर कंज्यूमर ऑन बिहाफ ऑफ न्यूमरस कंज्यूमर हैविंग द सेम इंटरेस्ट, एक या एक से ज्यादा कंज्यूमर जिनका मतलब मोटिव सेम है, जिनको सेम प्रॉब्लम है, जो सेम कंपनी से सेटिस्फाई नहीं है, तो जिनका सेम इंटरेस्ट है वो भी कंप्लेन कर सकती हैं। अ लीगल हियर और रिप्रेजेंटेटिव फॉर ए डिजीज्ड कंज्यूमर, मतलब कि लॉयर भी केस कर सकता है, लीगल हियर जो होता है वो भी उसको रिप्रेजेंट कर सकता है, वो भी कंप्लेन फाइल कर सकता है। इसके बाद हम बात करते हैं जो भी रेमेडीज और रिलीफ अवेलेबल होते हैं कोर्ट के थ्रू। व्हाट कैन द कोर्ट ऑर्डर, कोर्ट क्या ऑर्डर करता है। सबसे पहले आता है कि रिमूवल ऑफ डिफेक्टिव इन द गुड्स, जो भी गुड्स के अंदर डिफेक्टिव चीज़ है, जैसे कि बहुत मतलब कुछ समय पहले मैगी के ऊपर केस नहीं हुआ था कि मैगी के अंदर कांच पाया गया है, तो फिर उन्होंने साबित किया कि कांच नहीं है, बट जब केस हुआ तो सब लोगों ने मैगी को खाना बंद कर दिया था, है ना। उसके बाद बहुत दिनों के बाद उन्होंने साबित किया कि भाई नहीं है वो सब चीज़ें, बट हुई ना, कंपनी की वैल्यू गिरी, कंपनी गिरी, डाउन में गई बहुत ज़्यादा, क्योंकि उस टाइम पे मैगी बहुत ज़्यादा लोग खाते थे। जो भी डिफेक्टिव प्रोडक्ट है, जो भी डिफेक्ट है उसको रिमूव किया जाए, रिप्लेस किया जाए, रिप्लेसमेंट ऑफ द प्रोडक्ट, रिफंड दिया जाए, रिफंड ऑफ द प्राइस पेड, जो प्राइस पे किया गया है उसको रिफंड दिया जाए, पेमेंट ऑफ एडुकेट कंपनसेशन फॉर लॉस और इंक्वायरी सफर्ड, जो भी इंक्वायरी में उसको सफर किया है उसने, या फिर जो भी कंपनसेशन है वो उसको दिया जाए, उसको लॉस हुआ है तो वो दिया जाए। देन डिस्क्रिमिनेंस ऑफ अनफेयर रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस, मतलब कोई भी अनफेयर प्रैक्टिस हुई है उसके लिए उसको जो भी डिस्टर्बेंस है वो दी जाए। देन इशूइंग करेक्टिव एडवर्टाइजमेंट टू न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ एन मिसलीडिंग एड, जो भी मिसलीडिंग एड्स होती हैं वो बंद की जाए, करेक्टिव एडवर्टाइजमेंट चलाई जाए जो कि न्यूट्रल हो, ज़्यादा इफेक्ट ना करें, मिसलीडिंग एड्स ना हो। इसके बाद कंज्यूमर की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। राइट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज गो हैंड इन हैंड, की रिस्पॉन्सिबिलिटीज इंक्लूड, अब कंज्यूमर के राइट्स हैं तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी होंगी। सबसे पहली हमारी बी अवेयर ऑफ वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज अवेलेबल, अब अवेयर रहें कि कितने टाइप के गुड्स एंड सर्विसेज अवेलेबल हैं, किस टाइप के हैं, क्या फायदे देते हैं, क्या नुकसान देते हैं, वो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। कैश मेमो हमेशा लो, बिल मतलब हमेशा लो, दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। प्रूफ ऑफ परचेज, आपको परचेज आपने की है उस चीज़ का प्रूफ आपके पास होना चाहिए। देन रीड लेबल, जो भी लेबल है प्राइस का, वेट का, एक्सपायरी डेट का, वो आप पढ़ के उसके बाद ही प्रोडक्ट को परचेज करो। कई इंसान ऐसे होते हैं कि जो लेबल नहीं पढ़ते हैं। उसके बाद बाय ओनली स्टैंडर्डाइज गुड्स, स्टैंडर्डाइज गुड्स का मतलब क्या होता है कि हॉल मार्क के जो गुड्स होते हैं उन्हीं को परचेज करो, जैसे कि ISI मार्क जो होता है वो इलेक्ट्रॉनिक पे होता है, FPOs FSSAI ऑन फूड पे होता है, हॉल मार्क ऑन ज्वेलरीज के ऊपर होता है, तो उनके अकॉर्डिंगली आप प्रोडक्ट्स को परचेज करो, हॉल मार्क के गुड्स से आप परचेज करो। फिर है कंप्लेंट फॉर एन जेन्युइन ग्रीवेंस एंड इफ द अमाउंट इज स्मॉल, ये कंप्लेंट का है, ये हाँ ये इसके अंदर बोला गया है कि मैं भूल गई, आप कंप्लेंट फील कर सकते हो अगर कोई जेन्युइन ग्रीवेंस है, अगर आपकी अमाउंट छोटी है तो भी कर सकते हो, ठीक है। अगर ऐसी कोई दिक्कत होती है तो कर सकते हो, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। ये नहीं कि मतलब बहुत बार ऐसा होता है ना कि हम सोचते हैं कि छोड़ो ना क्या करना है, छोटी सी अमाउंट है, बट अगर आप ऐसा है आपको चाहिए कि भाई आपको लिए पैसा मैटर करता है, छोटी सी अमाउंट भी मैटर करती है, तो आप कंप्लेंट फील कर सकते हो चाहे अमाउंट छोटी ही क्यों ना हो। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट टिप मैं आपको लास्ट में देती हूँ जो एग्जाम में पूछी जाती हैं एग्जाम के लिए, सबसे पहले केस स्टडी के अंदर, इफ द prompt mention a consumer got a rash from a cream, and the company did not mention side effects, it is violent of right to be informed and right to be safety.
देखो, अब प्रॉम्प्ट जो है वो आपको मेंशन किया गया है कि भाई किसी करीम से रैशेज हो गए हैं, और कंपनी ने ये चीज़ मेंशन नहीं की कि इसके ये साइड इफेक्ट भी होते हैं। तो ये जो है केस आप कर सकते हो, ये वोलेंट हुआ, मतलब ये रूल तोड़ा गया है राइट टू सेफ्टी एंड राइट टू बी इन्फॉर्म्ड का। इसके बाद हमारा जो आता है कैश मेमो का, ऑलवेज मेंशन दैट अ कंज्यूमर कैन नॉट फिल अ केस विदाउट अ कैश मेमो प्रूफ ऑफ परचेज। मतलब कि अगर आपके पास बिल नहीं है तो आप उस इंसान के ऊपर केस नहीं कर सकते हो। तो ये हमेशा ध्यान रखो कि आपका जो प्रूफ ऑफ परचेज है, मतलब कैश मेमो जो है, बिल जो है, वो आपके पास हमेशा होना चाहिए। इसके बाद द 2019 अपडेट एंश्योर यू यूज द अप टू 1 करोड़ लिमिट फॉर अ डिस्ट्रिक्ट कमीशन। ओल्ड टेक्स्ट बुक माइट स्टिल से 20 लाख, डू नॉट यूज द ओल्ड फिगर्स। ये चीज ध्यान रखना, जो हमारी पुरानी बुक्स थी उसके अंदर ये मेंशन किया गया था कि डिस्ट्रिक्ट कमीशन जो है वो 20 लाख से ऊपर के केस को उठाता है, मतलब वो ये ओल्ड फिगर्स के अंदर मेंशन किया गया था। बट अभी क्या है कि जो हमारी डिस्ट्रिक्ट कमीशन है वो अप टू 1 करोड़ लेती है, ठीक है। अप टू 1 करोड़ के जो भी केसेस होते हैं वो ये हैंडल करती है। पहले ये था कि 20 लाख की करती है, तो ओल्ड फिगर्स को मत देखना, जो नए फिगर्स है वो देखना कि भाई डिस्ट्रिक्ट के अंदर अप टू 1 करोड़ जो है, उसके अप टू 1 करोड़ है तो आप जो है डिस्ट्रिक्ट कमीशन के अंदर केस फाइल कर सकते हो, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीजें थी, आपको ध्यान रखनी है। आज हमने कंप्लीट किए हैं जो भी हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक थे कंज्यूमर प्रोटेक्शन के। अगर आपको कुछ भी डाउट है, कुछ भी पूछना था, कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। इन टॉपिक्स की पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पे आप लोग मुझे जाके फॉलो कर सकते हैं। आप लोगों को जरूर मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगी। और अगर आपको इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग रील्स देखनी है तो इंस्टाग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर भी जाकर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपने यहाँ तक वीडियो को देखा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि जो सबसे पहला अपडेट है वो आप लोग के पास आए। फिर मिलते हैं वीडियो के साथ, टॉपिक के साथ। लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड एंजॉय योर लाइफ। श्री राधे राधे।